हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 10 आत्मविश्वास, पाठ 11 जो कि एक कविता है चुनौती और पाठ 12 3 शर्तें के मौखिक प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 आत्मविश्वास के मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, बाली से कोई क्यों नहीं जीत पाता था? उत्तर है बच्चों, बाली को एक वरदान प्राप्त था जिसके कारण वह अपने सामने आने वाले व्यक्ति की आधी ताकत अपने में खींच लेता था। इस वरदान के चलते जो भी बाली के सामने युद्ध करता उसकी शक्ति कमजोर हो जाती और बाली के लिए उसे हराना आसान हो जाता था। इस अद्वितीय शक्ति के कारण कोई भी बाली को पराजित नहीं कर पाता था। प्रश्न 2, राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इसका उत्तर है, राम ने बाली को छिपकर इसलिए मारा क्योंकि बाली का वरदान उसे अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था जिससे वह सामने वाले की आधी ताकत खींच लेता था। यदि राम बाली के सामने जाकर युद्ध करते तो उनकी शक्ति भी बाली में समाहित हो जाती और बाली को हराना असंभव हो जाता। इसलिए राम ने बाली को छिपकर मारने का निर्णय लिया। प्रश्न 3, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया क्यों समझ लिया? उत्तर है, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया इसलिए समझ लिया क्योंकि वे अत्यधिक डर गए थे। जंगल में होने और सामने से एक जानवर आता देखकर उनका भय बढ़ गया जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई और उन्होंने कुत्ते को भेड़िया मान लिया। इस डर ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 है, लेखक अपने विद्यालय के 2 छात्रों के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर है बच्चों, लेखक अपने विद्यालय के 2 छात्रों के उदाहरण से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नकारात्मकता, डर और निराशा का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है। हतोत्साहियों, निराशावादियों और डरपोकों के संपर्क में आने से व्यक्ति का आत्मगौरव और आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से बचना चाहिए ताकि हमारी सोच और आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब बढ़ते हैं बच्चों पाठ 11 चुनौती कविता के मौखिक प्रश्न उत्तर पर। इसका पहला प्रश्न है, कवि किसे चुनौती दे रहा है? उत्तर है बच्चों, कवि अपनी नियति भाग्य को चुनौती दे रहा है। प्रश्न 2, कवि सीना खोल कड़ी मुट्ठी बांधकर क्यों खड़ा है? उत्तर है, कवि सीना खोल कड़ी मुट्ठी बांधकर खड़ा है क्योंकि उसने अब अपनी शक्ति और आत्मज्ञान को पहचान लिया है और वह अपने भाग्य को चुनौती देकर अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहता है। प्रश्न 3 पे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 3 है, आपको कल के कवि में और आज की कवि में क्या अंतर दिखाई देता है? उत्तर है, कल का कवि अपने भाग्य के सामने झुका हुआ और भयभीत था, पूजा के माध्यम से उसे स्वीकार कर रहा था। आज का कवि आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ है जिसने भाग्य को भ्रम समझते हुए उसे चुनौती देने का साहस किया है। प्रश्न 4, कविता का मूल स्वर क्या है? उत्तर होगा बच्चों, कविता का मूल स्वर आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और भाग्य को चुनौती देकर अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने का संदेश दिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 है, कवि अब क्या पहचान गया है? उत्तर है, कवि अब पहचान गया है कि वह मुक्त और बंधनहीन है और भाग्य मात्र एक भ्रम या मन का निर्मित मिथ्या विचार है। प्रश्न 6,
भाग्य को धिक्कारने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? उत्तर है, कवि ने भाग्य को धिक्कारने के लिए तू है मात्र भ्रम, मनजात, मिथ्या, वंचना जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अगला पाठ है पाठ 12, 3 शर्तें। इसका पहला प्रश्न है, बालक भीख मांगने के लिए क्यों विवश था? उत्तर है बच्चों, बालक भीख मांगने के लिए इसलिए विवश था क्योंकि उसकी अम्मा को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। इस हादसे के बाद उनकी देखभाल और घर का गुजारा चलाने के लिए बालक को मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। प्रश्न 2, किसी को स्कूल जाते देख बालक को दुख क्यों होता था? उत्तर है, बालक को किसी को स्कूल जाते देख दुख इसलिए होता था क्योंकि वह भी पहले स्कूल जाता था, लेकिन अपनी अम्मा की स्थिति और घर की आर्थिक तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और भीख मांगनी पड़ी। स्कूल छोड़ने की विवशता उसे दुखी करती थी। प्रश्न 3, पहली शर्त का मतलब क्या था? उत्तर है, पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। प्रश्न 4, दूसरी शर्त के लिए बालक के मन में क्या कश्मकश चल रही थी? उत्तर है, बालक के मन में दूसरी शर्त सुनकर गहरी कश्मकश चल रही थी। उसे बाबू की शर्त पर शक हुआ क्योंकि उसे किसी अनजान व्यक्ति के कमरे में जाने से खतरे का आभास हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं बाबू उसे धोखा देकर मार न दे, लेकिन अंततः उसने 20 रुपए पाने की उम्मीद में बाबू के साथ कमरे में जाने का निर्णय लिया। प्रश्न 5, बाबू ने 100 रुपए देने के लिए क्या शर्त रखी? तो बच्चों इसका उत्तर है, बाबू ने 100 रुपए देने के लिए शर्त रखी कि बालक को उनके कमरे को आधे घंटे में पूरी तरह से साफ और चमकाना होगा। प्रश्न 6, बाबू ने क्या समझाने के लिए बालक के सामने शर्तें रखी? उत्तर है बच्चों, बाबू ने बालक के सामने शर्तें इसलिए रखी ताकि वह उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा सके। 3 शर्तों के माध्यम से उन्होंने बालक को यह सिखाया कि बिना किसी के आगे हाथ फैलाए खुद की मेहनत और समय का सही उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ खत्म हुआ पाठ 10, 11 और 12 के मौखिक प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।